सीनियर सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, साथ में उनकी संपत्ति को भी प्रोटेक्ट करता है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सीनियर सिटीजन के लिए कानून आते रहते हैं सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अभी मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए बैड न्यूज हो सकती है, जो कि बहुत बड़ा झटका है। लेकिन सीनियर सिटीजन को कुछ सीखने का मौका भी है। जानेंगे इस वीडियो में क्या है वह जजमेंट। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका प्रिय दोस्त एडवोकेट देव भास्कर मिश्र। आप देख रहे हैं अपना प्रिय पसंदीदा चैनल लॉ विद भास्कर। एस सेलराज वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड 6/12/22 को निर्णय आया मद्रास हाई कोर्ट से। इस केस के फैक्ट जानने से पहले आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन को कैसे प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी बेटा बेटी है जो सीनियर सिटीजन को तंग करते हैं तो बेटे को या बेटी को अपने घर से या अपनी प्रॉपर्टी से कैसे निकलवा सकते हैं, और साथ में उनसे मेंटेनेंस भी ले सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन एक्ट कहता है वह सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट करता है, इसके लिए ट्रांसफर डीड के माध्यम से, दान के माध्यम से अपनी प्रॉपर्टी को बेटे के नाम या बेटी के नाम कर सकता है सीनियर सिटीजन लोग। और वह इस एवज में की है कि वह मेरी बुढ़ापे में देखभाल करेंगे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद वह जो बेटा है या बेटी है, यदि वह उस सीनियर सिटीजन की देखभाल नहीं करते हैं तो सीनियर सिटीजन उस प्रॉपर्टी को अंडर सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत वापस ले सकते हैं। तो इस केस के तथ्य भी कुछ इस प्रकार से हैं। इस केस में सीनियर सिटीजन ने प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में रिट डाली है। सर्वराज ने ये कहा कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे से वापस दिलाई जाए। इसमें कहा गया कि मैंने जो प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफ़र की है उसको कैंसिल किया जाए और रेवेन्यू ऑफिसर को डायरेक्शन दिया जाए कि जो कंप्लेन रेवेन्यू ऑफिसर्स के यहाँ डाली गई है उसमें मेरी कंप्लेन को स्वीकार करते हुए एक्शन लिया जाए और बेटे के खिलाफ और ट्रांसफ़र डीड कैंसिल किया जाए। उस सीनियर सिटीजन का यह एप्लीकेशन था कि ट्रांसफ़र डीड से पहले बेटा मेरी देखभाल करता था, जब से मैंने बेटे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिया है तब से वह मेरी देखभाल नहीं करता है। मद्रास हाई कोर्ट के पास यह पिटीशन थी। मद्रास हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को खारिज कर दिया तथा कहा कि जब भी यह प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन ने बेटे को ट्रांसफ़र की थी तो उसमें ऐसी कोई कंडीशन मेंशन नहीं थी कि अगर बेटा मेरी कोई सेवा सत्कार या बुढ़ापे में देखभाल नहीं करेगा तो जो प्रॉपर्टी है उसको वापस ले लूँगा। तो इस बेस पर मद्रास हाई कोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया। अगर ऐसी कोई कंडीशन डालते कि यह जो मेरा बेटा है यदि वह मेरी देखभाल नहीं करेगा तो मैं प्रॉपर्टी वापस ले लूँगा, तो इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी वापस मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सीनियर सिटीजन के लिए। मद्रास हाई कोर्ट ने सीनियर सिटीजन को रिलीफ देते हुए ये कहा कि सीनियर सिटीजन अपने बेटे से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगर वह चाहते हैं कि ट्रांसफ़र डीड कैंसिल किया जाए तो सिविल कोर्ट में जाकर पिटीशन डाल सकते हैं। तो यह कानून सीनियर सिटीजन के लिए बैड न्यूज है। हर सीनियर सिटीजन इस कंडीशन को नहीं जानता है और भावना में आकर अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर देता है। मेरा सभी सीनियर सिटीजन से प्रार्थना है कि वह प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले टर्म्स ऑफ कंडीशन अवश्य डालें। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।